आज की वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12th का जो है यानी इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 एनुअल एग्जाम के लिए हम आप सभी के लिए ऑफिशियली जो है मॉडल पेपर लाए हिंदी 100 मार्क्स का। अगर आप लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं या आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, यह आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है खास होने वाली वीडियो है। यह आप सभी का LL हिंदी यानी आपका हिंदी जो है हिंदी 100 मार्क्स का जो है यह वीडियो है। जैसा कि आपको पता होगा कि इस साल से जो है आपका यानी पिछले साल से ही जो है आपका हिंदी जो है 100 मार्क्स का जो है कर दिया गया है। यह वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा जो है आप सभी के लिए खास है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान पूर्वक देखना है। सबसे पहले आपको हम ये दिखाना चाहते हैं, समय आपको जो है 3 घंटा 15 मिनट टाइम दिए जाएंगे। आपको देखो ये मेन देखो ये नोटिफिकेशन आपको जानना जरूरी है। ये अगर कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो आपको ये होगा क्या, एग्जाम में आपको ये टाइम नहीं लगेगा। एग्जाम में जैसे जाएंगे तो आपको डायरेक्टली जो है अपना आंसर आपको नोटिफिकेशन पता ही कि ये आपका है। देखो कुल प्रश्नों की जो संख्या रहेंगी वो टोटल 106 रहेंगे। अब देखो परीक्षार्थी के लिए क्या निर्देश है, देखो परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं परीक्षार्थी के लिए क्या निर्देश है, यानी अपने शब्दों में ही उत्तर दे और दाहिने हाथिए पर जो है दिए गए, देख लो यहाँ पर कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी अपडेट है। देखो यहाँ पर अंक जो है आपको निर्देश करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पे आपको कितना मार्क्स का है, तो 100 मार्क्स हिंदी है। अब देखो इस प्रश्न पत्र को जो आपको ध्यान पूर्वक पढ़ने के लिए जो है 15 मिनट का जो है अतिरिक्त समय जो है दिया गया है, यानी एक्स्ट्रा आपको 15 मिनट टाइम जो है दिया जाएगा। आगे चलते हैं और यहां पर आप लोग साफ साफ देख सकते हो, यहां देखिए यह जो है प्रश्न पत्र 2 खंडों में है। खंड एक अ है और खंड दूसरा आपका ब है। अब देखो खंड अ में आपको जो है 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इनमें से जो है किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर देना जो है। अब देखो यदि कोई परीक्षार्थी क्या है 50 से अधिक जो है प्रश्नों के उत्तर देते हैं तो प्रथम के जो 50 प्रश्नों का ही जो है मूल्यांकन किया जाएगा और प्रत्येक के लिए 1 अंक जो है निर्धारित किया गया है। अब देखो यानी आपको टोटल कितने क्वेश्चन दिए जाएंगे, टोटल आपको 100 ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे, ठीक है। और जिसमें से आपको जो है 50 प्रश्नों का ही आपको एग्जाम में आंसर देना है। अगर 50 से अगर आप लोग ज्यादा क्वेश्चन का अगर आप लोग आंसर दे देते हैं तब आपको 50 प्रश्नों का ही मूल्यांकन जो है किया जाएगा, ठीक है, वो भी आपको स्टार्टिंग से। अब देखो इसका उत्तर उपलब्ध कराए गए OMR उत्तर पर आपको देना है, जैसे कि आपको पता ही होगा। और एक देखिए मेन आपका बात क्या है, देखो वृत्त को काले या नीले बॉल पेन से आपको भरे, यानी काले या नीले बॉल पेन से आपको भरना है। और साथ ही आप लोग देख सकते हैं किसी भी प्रकार के जो है टाइपराइटर, तरल पदार्थ, ब्लेड, नाखून आदि का जो है उत्तर पुस्तिका में प्रयोग करना मना है। अगर ये सभी देखो टाइपराइटर का अगर यूज कर देते या तरल पदार्थ कोई भी है या ब्लेड से या नाखून से क्या होता है, अगर कोई भी क्वेश्चन गलत होता है तो उसको सही करने की आवश्यकता जो है आप सभी को नहीं है। याद रखना उसकी सही करने की आवश्यकता आप सभी के लिए नहीं है। आपको जैसा है वैसे ही आपको छोड़ देना है, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन के लिए अगर आप लोग OMR आपको अगर रिजेक्ट कर दिया जाता है तो बहुत ही बड़ी आपका पेंडिंग में रिजल्ट जा सकता है। इसलिए आपको जो भी क्वेश्चन गलत होता है तो उसको छोड़ देना है, ठीक है। एक क्वेश्चन के लिए आपको पूरा अपना लाइफ जो है वेस्ट नहीं करना है। अब देखिए खंड व में कुल जो है 6 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के जो समक्ष जो है अंक निर्धारित है। किसी जो है तरल के जो है किसी तरह के जो इलेक्ट्रॉनिक यंत्र का उपयोग जो है पूर्णतः वर्जित है, यानी आपको किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक जो है यंत्र होते हैं उसको उपयोग करना यहाँ पर वर्जित बताया गया है। और हम सबसे पहले आपको ये बता दें, यह मॉडल पेपर जो हम आपको ये प्रोवाइड कर रहे हैं इसका आप लोग कम से कम जो है इसका फोटो कॉपी जो होता है, जिस तरह अगर आप लोग एक तरह एग्जाम में जो होता है ना फोटो कॉपी या कुछ भी, ये आपको निकाल लेना। हम इसको A4 साइज में इसको हमने टाइप किया और 100 ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में आपको बताऊंगा। पिछले कक्षा में हमने 100 ऑब्जेक्टिव नहीं कराए थे, लेकिन इस वीडियो में आप सभी को 100 के 100 ऑब्जेक्टिव जो है करवाने वाले हैं। तो इसलिए यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है, ठीक है। तो यह वीडियो आपको ध्यान पूर्वक जो है अच्छी तरह से जो है आपको देखना है। सबसे पहले हम बता देते हैं इसको जो है आप लोग को जो है टाइपिंग करवा के निकलवा लेना है। मतलब टाइपिंग तो हुआ ही है, मेन आपको क्या करना है, मेन आपको इसको अच्छी तरह से निकलवा लेना है और एकदम शानदार तरीके से आपको जो है इसको एक तरह नोट जैसे होता है ना वो आपको बना के रख लेना है, ठीक है। तो ये आपको निकलवाना जरूरी है। और अभी हम ये नहीं बात करेंगे कि अभी आप लोग पेड क्लास ले लो या ना लो, ये बात की बात है, क्योंकि अगर आप लोग को पसंद पड़ेगा तो आप लोग खुद ही, ये देखो जबरदस्ती नहीं है। पेड स्टूडेंट को हम ये नहीं चाहते हैं कि जबरदस्ती उसको बार बार परेशान करें कि आप लोग पेड क्लास ले लीजिए। आपका चॉइस है, अगर लेना है तो लीजिए, नहीं भी लीजिएगा तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन अगर आपको ले लेते हैं तो एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तो चलिए सबसे पहले आपको क्लास देखिए पूरा कंटिन्यू करना यह आपके लिए बहुत ही जरूरी है। एक एक क्वेश्चन हमने आपके लिए बहुत लगभग 1 सप्ताह से ज्यादा इसमें हमने समय बर्बाद
इन्वेस्ट कर चुके हैं, बर्बाद तो नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप लोग अच्छी तरह से इससे मेहनत कर लेते हैं तो ये इसे बहुत ही ज्यादा बेनिफिट जो है, बहुत ज्यादा एक तरह अगर अनअकैडमी जो है क्रैक अनअकैडमी प्रॉडजी स्कॉलरशिप टेस्ट आप सभी के लिए लाया है। विन प्राइस वर्थ 11 करोड़ जो है इसमें प्राइस रखा गया है। 24 से 25 जुलाई 2021 तक जो है ये चलने वाला है। आप सभी को जो है फॉर IIT जेई और नीट यूजी के स्टूडेंट के लिए तो आप लोग जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। इसका शेड्यूल क्या रहने वाला है, इसका जो देख सकते हैं आप लोग शेड्यूल, ड्रॉपर प्लस 12 जो है IIT जेई टारगेट 2021 का जो है 24 जुलाई 2021 से जो है ये शुरू होगा और 11 बजे AM से जो है 12:30 बजे PM तक चलने वाला। जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। बिकम ए प्रॉडजी, बिकम टू स्टैंड इन टॉप 2, गेट योर फर्स्ट ईयर जो है कॉलेज फीस जो है स्पॉन्सर्ड होगा और साथ ही इसमें आपको ढेर सारे प्राइस आप सभी को देखने को मिलेंगे। मैकबुक्स हुआ, आईफोन हुआ, आईपैड हुआ, Amazon वाउचर्स हुआ, तो यहाँ पर देख सकते हैं इतने सारे आपको प्राइस देखने को मिलेंगे। और स्कॉलरशिप स्लैब्स में आपको जो अगर आप लोग मेरा कोड यूज करेंगे तो मिस्टर गौतम तो आप सभी को जो 10% भी डिस्काउंट मिलेगा और रैंक 1 से 10 आएंगे 100% और 11 से 50 के बीच आते 75% आपको देखने को मिलेंगे। अगर बात करें तो डेली आपको जो है प्रैक्टिस टेस्ट रहेंगे और इसमें डेली पर डे जो है आपको 1 लकी विनर को जो है आपको आईपैड देखने को मिलेंगे उनको। लास्ट ईयर जो है प्रॉडजी हु एक्सीलेंट इन जेई नीट यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं। और साथ ही अनअकैडमी जो है अगर आप लोग मेरा कोड यूज करते हैं मिस्टर गौतम तो आपको जो है 10% ऑफ मिलेगा और यहाँ पर जो है ये इस वेबसाइट का लिंक http://unacademy.com को जो है स्कॉलरशिप प्रॉडजी जो है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, यहाँ से क्लिक करके आप लोग विजिट कर सकते हैं। जिसमें आपको जो है जो प्राइस 65,000 था वो आप जो है प्राइस जो है वो आपको डिस्काउंट करके जो 59,999 कर देगा। 2 ईयर का जो प्राइस था नीट यूजी कॉम्बो का जोम्बो जो ऑफर चल रहा था उसका जो 79,999 कर दिया गया और नीट यूजी जो है जुलाई जोम्बो जो है ऑफर आप सभी के लिए जो अगर प्लस सब्सक्रिप्शन 2 ईयर का जो था 56,000 उसका आप हो गया 49,900। देखा जाए तो आपको अगर ये 100 ऑब्जेक्टिव अगर आप लोग देख लेते हैं तो आपको पास मार्क्स जो है आपको यहाँ से गारंटी है कि आपको पास मार्क्स जो है यहाँ से एग्जाम में निकाल सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, इतना सारा जो है आपको क्वेश्चन यहाँ से मिलने वाले। देखो प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के जो है प्रत्येक जो है 92 प्रश्न के जो है साथ जो है 4 विकल्प जो है दिए गए हैं। अब जिनमें से कोई एक सही है। अब देखो इन 100 प्रश्नों में से जो है कि 50 प्रश्नों के जो है अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को जो है OMR उत्तर पत्रक पर चिन्हित करें। यानी आपको टोटल जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे आपको 100 क्वेश्चन, यानी हम आपको यहाँ पर 100 के 100 ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं और उसमें से आपको 50 क्वेश्चन का आपको आंसर कम से कम अगर अभी या अगर लगा लेते हैं 50 का 50 एकदम करेक्ट कर देते हैं तब समझ लीजिए आपका तैयारी जो है एकदम अद्भुत है, अविश्वसनीय है, एकदम शानदार आप सभी की जो है तब तैयारी है। अगर 50 क्वेश्चन टच नहीं कर पाते हैं 100 में से तब आपकी तैयारी और भी थोड़ा मेहनत करना है और मेहनत करते रहना है। यही नहीं कि आपका तैयारी हो गया तो छोड़ देना है, जितना बढ़िया मेहनत करना है 100 में 100 देखो आप सभी का टारगेट होना चाहिए कि हम 100 में 100 जो है स्कोर करेंगे। ठीक है, तो जो न्यू स्टूडेंट है सबसे पहले हम वीडियो को शुरुआत में ही कह देते हैं लाइक सब्सक्राइब करना ये आपका अधिकार है, आप लोग कर सकते हो। ठीक है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जो है मिलता रहे। ये आपके लिए भलाई के लिए है सब्सक्राइब बटन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आज 100 कराऊंगा तो आप लोग ध्यानपूर्वक एक एक क्वेश्चन याद करते चलिए, फास्ट कराऊंगा। देखो करबक की रचयिता पूछा जा रहा है कौन है, तो देखो करबक जो है इसके रचयिता कौन है, तो जैसी जी है। आपके ऑप्शन में इसका सी बिल्कुल ही सही उत्तर है। तो मलिक मोहम्मद जैसी जो है करबक की रचयिता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर अच्छी तरह से याद रखना, सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जैसी जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है साहित्य लहरी। देखो साहित्य लहरी जो है किनकी रचना है, तो साहित्य लहरी जो है यह रचना किनकी है, ये सूरदास की रचना। याद रखना सभी स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सूरदास की रचना है साहित्य लहरी। आपके ऑप्शन में इसका क्या होगा, बी बिल्कुल ही सही उत्तर होगा, सूरदास की रचना है। कौन सी रचना है, तो साहित्य लहरी। अच्छी तरह से याद रखना साहित्य लहरी जो है किनकी रचना है, तो सूरदास जी की रचना है साहित्य लहरी। ओके, जितने भी क्वेश्चन है पहले ही हमने बता दिया, एक एक क्वेश्चन सभी स्टूडेंट को याद होना जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग देख सकते हैं 3 यहां पर आ चुके हैं। पूछा जा रहा है कवितावली के जो है रचनाकार कौन है। अब देखो कवितावली जो है इसके रचनाकार तुलसीदास जी हैं। यानी आपके ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन में भी बिल्कुल ही सही उत्तर है, तुलसीदास जो है कवितावली के जो है रचनाकार हैं। किसके रचनाकार हैं, यानी कवितावली के जो रचनाकार हैं वो कौन है, तो तुलसीदास जी हैं। यानी आपके ऑप्शन में भी बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहां पर आप लोग देख सकते हैं छत्रसाल दशक के जो है रचनाकार कौन है। अब देखो छत्रसाल दशक जो है इसके रचनाकार पूछा जा रहा है कौन है, तो इसके रचनाकार भूषण जी हैं। यानी आपके ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। यानी भूषण जी जो है ये छत्रसाल दशक के रचनाकार है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, देख पहले ही हमने बता दिया सभी स्टूडेंट एक एक क्वेश्चन सभी को याद होना बहुत ही जरूरी है। तो छत्रसाल दशक के रचनाकार जो है ये कौन है, ये भूषण जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब चलिए क्वेश्चन आप लोग थोड़ा एक कमेंट जरूर करना कि आज का वीडियो का क्वालिटी आप सभी को किस प्रकार दिख रहा है, क्योंकि क्वालिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ा
ताकि आप सबको क्वालिटी जो है बढ़िया पहुंच सके। देखो गुलेरिया जी की जो है कहानी कौन है, उसने कहा था। गुलेरिया जी की कहानी कौन है, उसने कहा था। पूछा जा रहा है किस शहर के जो है भीड़ बड़े बाजार से जो है शुरू होती है। अब देखो गुलेरिया जी की कहानी अगर पूछा जाएगा कौन सी है, तो ये तो आपको पता हो गया, उसने कहा था है। अब ये पूछा जाए किस शहर के, देखो किस शहर के जो है भीड़ बड़े बाजार से जो है शुरू होती है, तो ये जो है अमृतसर से शुरू होती है। यानी आपके ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अमृतसर के जो है भीड़ बड़े बाजार से जो है शुरू होती है, यानी सी वाले बच्चे बिल्कुल ही शानदार और बिल्कुल सही जवाब है। कहां से शुरू होती है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, आप सभी को अच्छी तरह से याद रखना। अमृतसर के जो है भीड़ बड़े बाजार से शुरू होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगर हम बात करें, यहाँ कुछ आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहते हैं। देखो ये उसने कहा था जो है, अगर पूछा जाए आपको एग्जाम में, ये क्या है, ये आपका कहानी है, ये आप सभी को अच्छी तरह से याद रखना। उसने कहा था जो है कौन सी विद्या है, तो ये आपका कहानी है। ठीक है, अगर पूछा जाए ये उसने कहा था जो है, चलो थोड़ा इसको कलर थोड़ा और ब्लैक ले लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका हो गया कहानी है। ठीक है, ये कहानी है। अब ये जो कहानी है इसके लेखक कौन है, तो श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरिया जी, ये भी अच्छी तरह से याद रखना। इसके लेखक कौन है, तो श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरिया जी हैं। अब अगर पूछा जाए ये किस गांव से हैं, ये गुलेर गांव से हैं। कहां से हैं, तो गुलेर गांव से हैं। ठीक है, ये भी आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें यहां पर, अगर देखो क्या, एक पेन यहां पर ऐड करने दो। ठीक है, ये तो पता चल गया कि गुलेरिया जी कहां से हैं, तो गुलेर गांव से हैं। अगर हम ये पूछे आप सभी को कि ये जो गुलेरिया जी जो हैं कौन कौन से चैप्टर के लेखक हैं, तब आप लोग क्या बताओगे, तो गुलेरिया जी की जो है 3 कहानियां जो है लिखी है। गुलेरिया जी की, ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आखिर गुलेरिया जी जो है, यहां हम लिख देते हैं गुलेरिया जी जो है, गुलेरी, ठीक है, यानी श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरिया जी, इन्होंने कितने कहानियां लिखी है, ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आप सभी को याद रखना, ये 3 कहानियां गुलेरिया जी जो है लिखे हैं। पहला कहानियां, ये भी आपको अच्छी तरह से याद है, एक हो गया आपका उसने कहा था, उसने कहा था, ये आपने, इसके भी लेखक कौन है, तो गुलेरिया जी हैं। दूसरा जो है कहानियां कौन है, तो दूसरा कहानियां जैसे सुखमय जीवन, ये सभी क्वेश्चन जो है आपको, ये दूसरा सेट हो या इसमें भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। देखो सुखमय जीवन, इसके भी लेखक कौन है, गुलेरिया जी है, ये भी गुलेरिया जी की कहानी है। तीसरा है बुद्धू का कांटा, बुद्धू का कांटा, इसके भी लेखक कौन है, गुलेरिया जी। ये जितने भी क्वेश्चन हमने बताए, ये सभी क्वेश्चन आपको याद होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में आपको जो है एकदम शानदार और ज्यादा से ज्यादा जो है आपको स्कोर करना है। ठीक है, अब चलिए, अब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय सिपाहियों का जो है किसके साथ जो है संघर्ष हुआ था, यानी किनके साथ संघर्ष हुआ था, यानी जर्मनी के साथ हुआ था। यानी आपके ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही उत्तर है। अच्छी तरह से याद रखना, भारतीय जो सिपाहियों का जो है जो संघर्ष हुआ था, ये जो किसके साथ हुआ था, ये जर्मनी के साथ हुआ था। यानी आपके ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ही शानदार सभी क्वेश्चन है, आपको पहले ही बता दिया, कोई भी स्टूडेंट आज की वीडियो मिस नहीं करना है। ठीक है, 100 का 100 ऑब्जेक्टिव आपको देख के ही जाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, पूछा जा रहा है जयप्रकाश नारायण जो है 1974 ईस्वी में जो है आपातकाल के दौरान, आप किसके दौरान, तो आपातकाल के जो है दौरान किस जो है आंदोलन के लिए जो है जेल गए थे, यानी कौन से आंदोलन के लिए जो है ये जेल गए थे, ये पूछा जा रहा है आपके क्वेश्चन में। तो ये जो जेल गए थे ये छात्र आंदोलन के कारण गए थे, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, बी बिल्कुल ही सही उत्तर होगा, छात्र आंदोलन। अच्छी तरह से याद रखना, यानी जयप्रकाश नारायण जी जो है ये 1974 ईस्वी में जो है ये आपातकाल के जो है दौरान किस आंदोलन के लिए जो जेल गए थे, तो ये छात्र आंदोलन के लिए गए थे। यानी आपके ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, पूछा जा रहा है जयप्रकाश नारायण के जो पिता का जो है नाम क्या था। अब देखो जयप्रकाश नारायण जी जो है बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इनके पिता का नाम क्या था। तो जयप्रकाश नारायण जी जो है इनके पिता का नाम क्या था, तो
ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही उत्तर है। हर्षुदयाल, हर्षुदयाल नाम जो है इनके पिता का नाम था, यानी ऑप्शन में इसका सी बिल्कुल ही सही उत्तर है। आप सभी को अच्छी तरह से याद रखना, यानी जयप्रकाश नारायण जी जो हैं इनके पिता का जो है नाम क्या था, तो हर्षुदयाल नाम था, यानी आपके ऑप्शन में इसका सी बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फटाफट लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा आप लोग जो है शेयर करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, रेणुका जो है किसकी रचना है, रेणुका किसकी रचना है ये पूछा जा रहा है। तो ये रचना आपका जो है देखिए 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। ये देखो रामधारी सिंह दिनकर की जो है रचना है रेणुका। किसकी रचना है, तो रामधारी सिंह दिनकर की। आप सभी को अच्छी तरह से याद रखना है, रेणुका जो है यानी रेणुका जो है ये किसकी रचना है, ये रचना आपका रामधारी सिंह दिनकर की है, यानी ऑप्शन में इसका सी बिल्कुल ही सही उत्तर हो गया। अगर हम बात करें रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में, तो आप सभी को जो भी बताऊंगा अभी एक एक क्वेश्चन, यहाँ से एक क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाएगा। देखो रामधारी सिंह दिनकर का अगर सबसे पहले अगर बात करें इनका जन्म और मृत्यु, देखो इनका जन्म 1908 ईस्वी में हुई, मृत्यु कब हुई, तो 1974 ईस्वी, 1974 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। तो ये तो हो गया जन्म 1908, मृत्यु 1974 ईस्वी। अब रामधारी सिंह दिनकर जी जो हैं अगर पूछा जाए इनको किस नाम से जाना जाता है, तो इनको राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अच्छी तरह से याद रखना, राष्ट्र कवि के नाम से अगर पूछा जाए कौन जाने जाते हैं, तो रामधारी सिंह दिनकर जो है राष्ट्र कवि के नाम से भी जाने जाते हैं। अगर पूछा जाए ये किस राज्य से हैं, ये राज्य अगर पूछा जाए, ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये बिहार राज्य से हैं। कौन से राज्य से, बिहार राज्य से। किस जिले से हैं ये पूछा जाए, तो आप सभी को अच्छी तरह से याद रखना, ये बेगूसराय जिले से हैं। कहाँ से हैं, तो बेगूसराय जो है जिले से। किस गांव से हैं ये पूछा जाता है बहुत बार, ये सिमरिया गांव से हैं। ठीक है, ये सिमरिया गांव से हैं। तो देखो कितने सारे हमें क्वेश्चन। और अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है, अर्धनारीश्वर के लेखक भी कौन है, तो ये रामधारी सिंह दिनकर ही जी हैं, यानी आपके ऑप्शन नंबर इसका क्या हो गया, सी बिल्कुल ही सही उत्तर है, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, तो आपको अच्छी तरह से याद है रेणुका किसकी रचना है, तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर को जो है राष्ट्र कवि के नाम से भी जो है जाना जाता है। और ये कौन से राज्य से हैं, बिहार राज्य से हैं। कौन से जिले से हैं, बेगूसराय जिले से। कौन से गांव से है, सिमरिया गांव से। इनका जन्म कब हुआ, 1908 ईस्वी, मृत्यु कब हुई, 1974 ईस्वी। तो ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से याद रखना, सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, देखो आपको एक अच्छा आपको एक ज्ञान देता हूं, ये आपको याद रखना, कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो आपको एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन, दूसरे से तीसरे अपने माइंड में जो है आपको चेन बनाते जाना है। इससे क्या होगा, आसानी से सारे क्वेश्चन याद रहेंगे। जैसे हमने एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बना दिए, इसी तरह आपको भी जो है याद रहने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा जा रहा है, मालती के जो है पति का क्या नाम है। अब देखो मालती के जो है पूछा जा रहा है पति, यानी उनके पति का नाम पूछा जा रहा है, क्या है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, फटाफट आंसर आप लोग बता सकते हैं। देखो मालती के पति जो है नाम पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, मालती के पति का नाम पूछा जा रहा है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आप लोग आंसर फटाफट लगा सकते हो। इसके मालती के पति का नाम महेश्वर था, यानी महेश्वर है, यानी आपके ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, ये बिल्कुल ही सही उत्तर है। आप सभी को अच्छी तरह से याद रखना, मालती के पति का नाम क्या है, महेश्वर, ये इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। क्वेश्चन में 11, क्वेश्चन में 11 देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछा जा रहा है आपका कहरनामा, कहरनामा जो है किसकी कृति है, किसकी कृति है ये पूछा जा रहा है। कहरनामा जो है यह कृति मलिक मोहम्मद जैसी जी की कृति है, यानी आपके ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है। अच्छी तरह से याद रखना, कहरनामा जो है ये पूछा जा रहा है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। कहरनामा जो है ये जो किसकी कृति है, ये कृति जो है मलिक मोहम्मद जैसी की है। किनकी है, तो मलिक मोहम्मद जैसी की है। चलिए अगले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए पूछा जा रहा है, साहित्य लहरी रचना है। बहुत बार क्वेश्चन आपको याद होगा, अपने शुरू में ही क्वेश्चन ये देखे होंगे, नहीं ये क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, तो साहित्य लहरी जो है ये किसकी रचना है, तो सूरदास की रचना है, यानी आपके ऑप्शन में इसका डी बिल्कुल ही सही उत्तर है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, और इससे पहले भी एक बार क्वेश्चन शायद आ चुका है, लेकिन ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना साहित्य लहरी जो है किसकी रचना है, तो सूरदास की रचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है सुर कवि के जो है 3 प्रधान विषय कौन है। अब तो सुर कवि के जो है 3 प्रधान विषय जो है कौन कौन से है ये पूछा जा रहा है। तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही उत्तर आपके ऑप्शन में सी होगा। विनय, भक्ति, वात्सल और प्रेम श्रृंगार जो है ये सुर के जो है कवि के 3 प्रधान जो है विषय हैं। याद रखना सूरदास जी जो हैं उनकी जो 3 प्रधान जो विषय जो है कौन कौन से हैं, तो याद रखना
विनय भक्ति, वात्सल और प्रेम श्रृंगार, ये तीनों है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर आप देखिए 14 क्या पूछा जा रहा है, तुलसीदास की जो है माता का जो है नाम क्या था, यानी तुलसीदास की जो है माता का नाम पूछा जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ज्यादा क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो इनके माता का नाम जो है क्या है, आपके ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है, हुलसी। हुलसी जो है तुलसीदास की माता का नाम है, यानी आपके ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही उत्तर है। ठीक है, तो याद रखना सभी स्टूडेंट, तुलसीदास की जो है माता का नाम क्या था, तो हुलसी था। ठीक है, और इसका पीडीएफ भी आप सभी स्टूडेंट प्लस सब्सक्रिप्शन यानी पेड स्टूडेंट को मिल जाएगा इसी फॉर्म में, यानी आंसर कलर जैसे करें इस फॉर्म में कॉन्सेप्ट के साथ आपको दिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कवितावली जो है किसकी रचना है। देखो कवितावली जो है किसकी रचना है, यह रचना जो है तुलसीदास की है, यानी आपके ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही उत्तर है, तुलसीदास की रचना है कवितावली। और एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कवितावली आपको याद रखना तुलसीदास की रचना है। ओके, यानी आपके ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही उत्तर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या पूछा जा रहा है, ध्रुव स्वामिनी किसने लिखा है। ध्रुव स्वामिनी जो है पूछा जा रहा है किसने जो है लिखा है, आपके 4 ऑप्शन दिए गए। ये जो है जयशंकर प्रसाद ने जो है लिखा है, यानी आपके ऑप्शन भी बिल्कुल ही सही उत्तर है। याद रखना सभी स्टूडेंट, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, तो याद रखना ध्रुव स्वामिनी जो है, ये ध्रुव स्वामिनी जो है पूछा जा रहा है किसने लिखा है, तो जयशंकर प्रसाद ने, यानी आपके ऑप्शन भी बिल्कुल ही सही उत्तर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है इंदु का जो है प्रकाशन प्रारंभ हुआ। अब देखो इंदु का प्रकाशन जो है कब प्रारंभ हुआ, आपके 4 ऑप्शन दिए गए। ये देखो 1908 ईस्वी में जो है ये प्रारंभ हुआ था, यानी ऑप्शन से इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है। 1908 ईस्वी में जो है 1908 ईस्वी में जो है इंदु का जो है प्रकाशन जो है प्रारंभ हुआ था। याद रखना किसका, इंदु का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 18, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु जो है कैसी हुई थी। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जो है इनकी मृत्यु जो हुई थी ये कार दुर्घटना के कारण हुई थी, यानी आपके ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है, कार दुर्घटना के कारण ही जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु हुई थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए पूछा जा रहा है, बिखरे मोती जो है कहानी संग्रह है। तो बिखरे मोती जो है यह कहानी संग्रह जो है किसकी है, ये कहानी संग्रह जो है ये सुभद्रा कुमारी चौहान की है, जिनकी मृत्यु कैसे हुई, तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान की है, और जिनकी मृत्यु जो है कार दुर्घटना के कारण हुई। किसके कारण हुई, तो कार दुर्घटना, अभी जस्ट हमने बताया है, तो कार दुर्घटना के कारण जो है के कारण इनकी मृत्यु हुई थी सुभद्रा कुमारी चौहान की। अच्छी तरह से याद रखना, बहुत ही बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। बिखरे मोती जो है ये क्या है, ये आपको एक कहानी है, ठीक है। अब पूछा जा रहा है ये कहानी तो है, ये तो पता चल गया, ये जो है किसकी कहानी है, तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान की जो है कहानी है, जिनका मृत्यु कार दुर्घटना के कारण हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो सभी स्टूडेंट का एक बार लाइक हो जाना चाहिए, क्योंकि आप सभी के लिए इतना बढ़िया और शानदार क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 20 है, दूसरा सप्तक जो है किसने लिखा है। तो दूसरा सप्तक जो है किसने लिखा है, आपके 4 ऑप्शन दिया गया है। ये देखिए 4 ऑप्शन में कौन सा ही होगा, देखो शमशेर बहादुर सिंह है, ज्ञानपति, रघुवीर शाह, यानी रघुवीर शाह जिसके लेखक कौन है, तो दूसरा सप्तक के जो है किसने लिखा, तो रघुवीर शाह ने लिखे हैं, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है। अच्छी तरह से याद रखना रघुवीर शाह। क्वेश्चन में 21 पूछा जा रहा है, विद्यालय का जो है संधि विच्छेद है। देखो विद्यालय शब्द जो है इसका संधि विच्छेद होता है, विद्या प्लस आलय होता है, यानी इसका बी बिल्कुल ही सही उत्तर है। याद रखना सभी स्टूडेंट, विद्यालय क्या पूछा जा रहा है, विद्यालय जो शब्द है यानी विद्यालय का जो है ये पूछा जा रहा है संधि विच्छेद क्या होता है, तो विद्या प्लस आलय होता है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए पूछा जा रहा है, संचय का जो है संधि विच्छेद होगा। संचय का संधि विच्छेद क्या होगा, तो संचय का देखो पहले सबसे पहले सभी ऑप्शन अच्छी तरह से देख लीजिए। तो देखो सम यानी मुंह में हलन च अयो होता है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही उत्तर है। अच्छी तरह से याद रखना, यानी संचय जो शब्द है इसका जो संधि विच्छेद होगा ये क्या हो जाएगा, ये होगा सम प्लस च होता है। ओके, यानी सी इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए पूछा जा रहा है, यथोचित, यथोचित का जो है संधि विच्छेद है। अब यथोचित का संधि विच्छेद क्या होगा ये पूछा जा रहा है, आपके 4 ऑप्शन दिया गया। देखो यथोचित, यथोचित क्या है, यथोचित है, यानी यथा प्लस उचित हो जाएगा, यानी ऑप्शन इसका ए बिल्कुल ही सही उत्तर है। अच्छी तरह से याद रखना, यथोचित का संधि विच्छेद होगा आपका यथा प्लस उचित। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है, नीरव का जो है
संधि विच्छेद है। अब देखो नीरव जो शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होता है, इसका होता है निह, निह प्लस रव होता है, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है। अच्छी तरह से याद रखना, नीरव जो है इसका संधि विच्छेद हो गया आपका निह प्लस रव। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए पूछा जा रहा है तथापि का जो है संधि विच्छेद कौन सा होगा। अब देखो तथापि, तथापि यानी देखो इसको सब जब संधि विच्छेद बता दे तथा प्लस क्या हो जाएगा, ये होगा तथा प्लस अपि, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ही सही। अगर आप लोग चाहते हो संधि विच्छेद का ट्रिकी वीडियो कैसे पहचाने और कैसे बनाया जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अगर सभी स्टूडेंट एक बार कमेंट कर देते हैं तो आपको नेक्स्ट वीडियो जो है आ जाएगा आपका संधि विच्छेद पर, ठीक है। अगर आप लोग वो पहले से आता है तब तो अगर कहोगे तो बनाएंगे, अगर नहीं करते हैं तो आप छोड़ देंगे, ठीक है। तो तथापि का जो है संधि विच्छेद होगा तथा प्लस अपि, ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही उत्तर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या पूछा जा रहा है, अतिशय, अतिशय में जो है कौन सा जो है उपसर्ग है। अब देखो अतिशय में उपसर्ग की बात हो रही है तो अतिशय में उपसर्ग है अति। उपसर्ग जो है जो पहले पढ़ते हैं या पहला शब्द, यानी पहला जो शब्द होता है, ठीक है, पहला जो शब्द पढ़ते हैं वो उसी को हम कहते हैं उपसर्ग कहते हैं। तो देखो अतिशय में पहले क्या पढ़ रहे हैं, पहले अति पढ़ रहे हैं, इसलिए आपका उपसर्ग अति हो गया, यानी सी बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, स्वागत में जो है उपसर्ग है। अब स्वागत शब्द जो है इसमें उपसर्ग हो जाएगा शु प्लस आगत, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सी बिल्कुल सही उत्तर है। तो याद रखना स्वागत में सु होता है, शुरू, देखो जब भी ऐसा रहे स्वा तो याद रखना उसका शुरुआत जो उपसर्ग होगा वो सु से होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, प्रभुता में जो है कौन सा प्रत्यय है। प्रभुता जो शब्द है, प्रभुता जो है ये देख सकते हैं, प्रभुता जो है इसमें पूछा जा रहा है कौन सा जो है प्रत्यय है। तो प्रभुता में प्रत्यय की बात हो रही है जो आपका अंतिम में, यानी अंतिम में जो पढ़ा जाता है उसे कहते हैं हम प्रत्यय, ठीक है। तो प्रभुता में बताओ क्या पढ़ रहे हैं, बताओ फटाफट चैट करके। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आपको कमेंट सेक्शन में देखो सभी स्टूडेंट का नाम आना चाहिए, जो स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं। देखो प्रभुता में जो प्रत्यय हो गया आपका ता, अंतिम देखो प्रभुता तो यानी ता, ये आपका हो गया प्रत्यय, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 क्या पूछा जा रहा है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 29 पूछा जा रहा है गायक में प्रत्यय है। अब गायक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो गायक, यानी अंतिम शब्द क्या, गायक, यानी अक आ रहा है, ये आपका प्रत्यय हो गया, यानी ऑप्शन इसका भी बिल्कुल ही सही उत्तर है अक। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 पूछा जा रहा है बाँचे खिलौना। क्या है, बाँचे खिलौना जो है मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। तो देखो ये इस मुहावरे का अर्थ पूछा जा रहा है बाँचे। और मान लीजिए किसी के आने से जो अगर किसी की खूबसूरती अगर खिल जाती है, मान लीजिए अगर कोई हीरोइन या कोई सेलिब्रिटी आ जाता है तो उसके आने से क्या होता है, उसकी खूबसूरती खिल जाती है। अगर ऑडियंस रहेगा, अगर मान लो कैटरीना कैफ है तो उसका अगर ऑडियंस का भीड़ जमा हो जाता है तो इस तरह लगता है कि हाँ ये कोई अलग से एक खूबसूरत है, उसके बाद उसका खूबसूरती एक तरह निखार। अगर मान लीजिए कोई उसके पास नहीं जाता है तो एक तरह कुछ उतना नहीं इफेक्टिव रहेगा जितना अगर कोई आकर ऑडियंस उस पर जो होता है सेल्फी लिया ये वो, तो ये होता है, उसी को कहा जाता है बाँचे खिलौना। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो बाँचे खिलौना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा तब अत्यंत प्रसन्न होना, यानी ऑप्शन इसका क्या हो गया, ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही उत्तर होगा अत्यंत प्रसन्न होना। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा जा रहा है हाथ पैर मारना। हाथ पैर मारना जो है इसका पूछा जा रहा है मुहावरे का अर्थ क्या होता है। देखो हाथ पैर मारना जो है मुहावरे का अर्थ होता है काफी प्रयत्न करना, यानी काफी प्रयत्न करना, यानी हाथ पैर मारना हुआ, ठीक है। अगर कोई बहुत ज्यादा हाथ पैर मारना इसका मतलब है वो क्या कर रहा है, बहुत ही ज्यादा जो है यानी काफी जो है वो प्रयत्न कर रहा है, यानी करना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए पूछा जा रहा है लेने के देने पर ना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। अब देखो लेने के देने पर ना इस मुहावरे का अर्थ पूछा जा रहा है क्या होता है, इसका अर्थ होता है लाभ के बदले हानि। अब देखो किसी को लाभ के बदले अगर हानि हो जाता है उसी को कहते हैं लेने के देने पर ना, यानी याद रखना लेने के देने पर ना जो है मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा, तो इसका अर्थ हो जाएगा यानी लाभ के बदले क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा, यानी आपके ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल ही सही उत्तर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आंसर लगाइए क्वेश्चन नंबर 33 का फटाफट। चलिए बहुत बढ़िया, देखो सभी स्टूडेंट का आंसर जो है आना चाहिए, ये नहीं कि आंसर नहीं आएगा तो फिर दिक्कत ही है ना। आंसर अगर नहीं आता है तो फिर दिक्कत ही है। 33 देखिए क्या पूछा जा रहा है,
ये थोड़ा वॉइस सेटिंग सही करने दो थोड़ा सा। जेवीएम जो है ना वॉइस सेटिंग कुछ गया इधर उधर हो। अब देखो 33 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है सोमवार संज्ञा है। अब देखो सोमवार जो है किस प्रकार का संज्ञा है, ये आपका संज्ञा कौन सा है, ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यानी 33 का आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है आपका सोमवार, बी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, पूछा जा रहा है घर संज्ञा है। अब देखो घर जो है किस प्रकार का संज्ञा है ये पूछा जा रहा है, तो घर आपका हो गया घर, ये भी आपका जातिवाचक के अंतर्गत आता है, यानी आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही उत्तर होगा, जातिवाचक संज्ञा है आपका घर। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए पूछा जा रहा है राम जो है कलम से लिखता है। अब देखो में से जो है किस प्रकार के, देखो राम कलम से लिखता है। अब देखो से कर्ता ने कर्म को करण से, यानी आपके ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही उत्तर हो गया, यानी करण से इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, तो राम जो है कलम से लिखता है, इसमें में जो है से जो है किस कारक के जो है विभक्ति चिन्ह है, तो करण से जो है इसका विभक्ति चिन्ह हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, पूछा जा रहा है गीला का विलोम होगा। तो गीला शब्द जो है इसका विलोम क्या होगा, तो गीला का विलोम होता है, ऑप्शन देख लो, सभी ऑप्शन अच्छी तरह से देख लीजिए। गीला का विलोम आराम से, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका सूखा होता है, सी इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए पूछा जा रहा है उग्र का विलोम होगा। उग्र शब्द जो है इसका विलोम शब्द क्या होगा, इसका विलोम शब्द होता है साम्य। अब देखो उग्र मतलब क्या होता है, उग्र मतलब होता है जो सबसे आगे रहता है, यानी जो अगर सबसे आगे रहता है उसे उग्र कहते हैं। ठीक है, अब देखो जो सबसे पीछे रहेगा उसका विलोम हो गया, तो यानी उसको सौम्य कहते हैं, यानी जो सबसे पीछे रहता है, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो गया, डी बिल्कुल ही सही उत्तर हो गया, सौम्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, पूछा जा रहा है जागरण का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। जागरण जो है इसका विपरीतार्थक होता है निद्रा। जागरण किसे कहते हैं, जो जागने का समय होता है, यानी समय, जागरण मतलब हुआ जो जागने की क्रिया या जागने का समय बोलो, तो उसे कहते हैं हम जागरण। यानी क्या कहते हैं, जो जागने की जो है क्रिया हो उसे जागरण, जैसे और उसका क्या होगा, निंद्रा, यानी आप लोग सुने होंगे निंद्रा, यानी कुंभकर्ण का निंद्रा में, यानी सोने की क्रिया को निंद्रा कहते हैं और जागने की क्रिया को जागरण कहते हैं, यानी इसका ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही उत्तर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, पूछा जा रहा है भूत का जो है विपरीतार्थक शब्द क्या होता है। भूत जो है इसका विपरीतार्थक शब्द पूछा जा रहा है, इसका विपरीतार्थक शब्द होता है भविष्य होता है, यानी आपके ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है, भूत का विपरीतार्थक शब्द भविष्य होता है। क्वेश्चन में 40 देखिए, मैं खाना खा चुका हूं। अब देखो तब हुआ जो है आया है, अब देखो मैं खाना खा चुका हूं, यानी पहले हमने क्या किया, पहले हमने खाना खा चुके, तब वो आया, यानी वो बाद में आया। तो ये आपका एक तो ये हो गया, दो आपका यहाँ पर वाक्य मिल रहा है, ये आपका मिश्र वाक्य इसे कहते हैं, यानी सॉरी इसको संयुक्त वाक्य कहते हैं, यानी 40 का क्या होगा, संयुक्त वाक्य कहते हैं, क्योंकि दो वाक्य जब मिलेगा तो ये आपका संयुक्त होता है। और ये देखो पहले खा चुका है तब वो आया, इसलिए आपका क्या होगा, ऑप्शन का सी होगा राइट आंसर, संयुक्त वाक्य। ठीक है, याद रखना सभी स्टूडेंट, यानी मैं खाना खा चुका हूँ तब वो आया, यह वाक्य जो आपका संयुक्त वाक्य है। चलिए क्वेश्चन में 41, क्वेश्चन में 41 देखिए क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में 41 पूछा जा रहा है चतुर्थ शब्द है। अब देखो चतुर्थ शब्द जो है ये किस प्रकार का शब्द है, ये आपका तद्भव जो शब्द होता है, ये चतुर्थ आपका तद्भव शब्द है। देखो खिड़की शब्द है, खिड़की जो शब्द है ये किस प्रकार का शब्द है, तो खिड़की आपका हो गया विदेशज शब्द, यानी ऑप्शन का क्या हो गया, सी बिल्कुल ही सही उत्तर है, विदेशज शब्द है आपका खिड़की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन में 43। क्वेश्चन में 43 देखिए पूछा जा रहा है बखूबी में कौन सा समास है। बखूबी में कौन सा समास है ये पूछा जा रहा है। देखो बखूबी जो है, अब देखो बखूबी बो से शुरुआत हो रहा है, तो बो भर पे हमने क्या बोला, इससे जिसका भी शुरुआत होगा वो सभी आपका क्या होगा, वो सभी आपका अव्ययी भाव समास होता है, यानी आपके ऑप्शन से इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, रसभरा में जो है कौन सा समास है, तो रसभरा शब्द में जो आपका समास हो गया तत्पुरुष समास हो गया, यानी आपके ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है, तत्पुरुष समास। ओके, अब देखो रसभरा मतलब क्या, रस से भरा है, यानी जो रस से जो है, रस से जो अगर भरा रहेगा उसे रसभरा कहते हैं। तुझसे विभक्ति चिन्ह का जैसे ही लोप होता है वो तब का तत्पुरुष समास होता है। समास का ट्रिकी वीडियो अगर आप लोग नहीं देखें अभी तक, तो आप लोग समास का ट्रिकी वीडियो अगर आप लोग सर्च करके एजुकेशन गैलेक्सी लिखेंगे तो मेरा वीडियो मिल जाएगा, देख लेना। इसके बाद ठीक है, क्वेश्चन 45 देखिए, राजभवन में समास है। अब देखो राजभवन, राजभवन कहाँ होता है, राज में भवन होता है, यानी राज में भवन होता है, में विभक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है, तो ये आपका कौन सा समास हो गया, ये भी आपका तत्पुरुष समास हो गया, ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखिए,
पूछा जा रहा है धर्म धर्म जो है समास है, तो धर्म धर्म जो है ये समास जो है ये द्वंद्व समास है, यानी आपके ऑप्शन इसका भी बिल्कुल ही सही उत्तर है। तो देखो धर्म धर्म में तो धर्म धर्म ये दोनों सेम ही आ रहा है, इसलिए आपका द्वंद्व हो गया। आपको इस प्रकार भी जो है धर्म धर्म लिखा मिलेगा, तो इसमें आपको याद रखना ये आपको इसको वियोजक चिन्ह कहते हैं, तो वियोजक चिन्ह भी रहेगा तब का द्वंद्व समास रहेगा, या इसका अपोजिट रहेगा। जैसे मान लीजिए आपको माता पिता हुआ, माता पिता, तो ये देखो माता और पिता ये आपका एक तो ये हो गया, और दूसरा आपका देखो वियोजक उल्टा हो रहा है, माता है पिता है, भाई बहन हो गया, लोटा डोरी हो गया, तो ये सभी आपका वियोजक सॉरी ये सब द्वंद्व होता है। जिसके बीच में ऐसा वियोजक चिन्ह मिले वो सभी द्वंद्व होता है। और अगर कोई शब्द दोनों सेम मिले जैसे धर्म धर्म है, ये भी द्वंद्वी होता है, ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन है त्रिभुवन में समास है, तो त्रिभुवन में जो है कौन सा समास है ये पूछा जा रहा है। तो त्रिभुवन में आपका समास हो गया द्विगु समास है। कौन सा समास है? तो द्विगु समास है त्रिभुवन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 पूछा जा रहा है जो कहा ना जा सके कहलाता है। अब जो कहा ना जा सके वो क्या कहलाता है? वो अकथनीय कहलाता है, यानी आपके ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही उत्तर है। क्या कहलाएगा? अकथनीय कहलाएगा जो कहा ना जा सके, यानी ऑप्शन 48 का क्या हो गया? सी बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन में 49 देखिए, क्वेश्चन में 49 देखिए पूछा जा रहा है जिसका कोई नाथ ना हो क्या कहलाता? अब जिसका कोई नाथ ना हो वो क्या कहलाएगा? वो अनाथ कहलाएगा, यानी जिसका कोई नाथ नहीं हो, जिसको कोई देखने वाला नहीं है, वो आपका क्या कहलाएगा? वो आपका अनाथ कहलाएगा, यानी जिसका क्या हो कोई नाथ ना हो उसे अनाथ कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, कर्म का विशेषण है। अब देखो कर्म जो है इसका विशेषण क्या होता है? तो कर्म का विशेषण होता है कर्मिक होता है, यानी आपके ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही उत्तर है। याद रखना कर्म जो है इसका विशेषण होता है कर्मिक होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।